हत्या करने से पहले और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने तक की यह घटना बार बार दिल्ली के मेहरौली के श्रद्धा मर्डर केस की याद दिलाती है। आफताब की तरह ही हत्या के बाद साहिल के मन में कोई खौफ, कोई डर, कोई पछतावा नहीं था। सुबह अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद शाम को उसने शादी कर ली। तस्वीरें बताती हैं कि साहिल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। नौ फरवरी को सगाई, 10 फरवरी की सुबह को निक्की का कत्ल और फिर 10 की शाम को विधि विधान के साथ दूसरी लड़की से शादी। निक्की यादव की बेरहमी से हत्या के मामले में उसके बॉयफ्रेंड साहिल की यही हरकत एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला देती है। जिस बेरहमी से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और फिर बेहद सामान्य जिंदगी जीते हुए उसकी लाश को ठिकाने लगाया, कुछ इसी अंदाज में साहिल भी नजर आता है। दस फरवरी की शाम उसने जब दूसरी लड़की से शादी की तो उसके चेहरे को देखकर कोई ये बता नहीं सकता कि उसने कुछ ही घंटे पहले उस लड़की का कत्ल किया है जिसके साथ उसकी 5 साल की रिलेशनशिप थी। कोई ये नहीं कह सकता कि इसने उसकी लाश को फ्रिज में छिपाया है और मौका मिलता तो उसे श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही ठिकाने भी लगा देता। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरीके से श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने श्रद्धा के टुकड़े कर कर अपने घर के फ्रिज में छुपाए और फिर अलग अलग जगहों पे दिल्ली में वो टुकड़े जाके फेंक दिए। हद होती जा रही है, इंसान जानवर से कहीं बदतर होता जा रहा है। हमने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है क्योंकि मैं चाहती हूं कि अच्छी से अच्छी जांच हो जिससे कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। साहिल की इसी हरकत की वजह से उसका परिवार उसके लिए मौत की सजा की मांग कर रहा है। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूं कि उसको सरकार सजाए मौत दे। साहिल कितना शातिर है ये इस बात से पता चलता है कि आफताब की तरह ही उसने निक्की की हत्या के बाद उससे जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की। निक्की का कत्ल करने के बाद उसका फोन साहिल के ही पास था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल ने निक्की के फोन का डेटा डिलीट कर दिया है। बताया जा रहा है कि उसने निक्की के साथ हुई अपनी व्हाट्सएप चैट को डिलीट किया है क्योंकि वो उसके खिलाफ अहम सबूत बन सकते थे। यही नहीं, निक्की के फोन में दोनों की कई तस्वीरें भी थी। पुलिस अब साहिल और निक्की के फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव कर रही है। जो टेक्निकल एविडेंस हैं जैसे मोबाइल फ़ोन का सीसीटीवी फुटेज या बायोलॉजिकल एविडेंस है वो हम कलेक्ट कर चुके हैं। हर तरह के एविडेंस को हर पहलू से हम एग्जामिन कर रहे हैं और ताकि ये जांच पूरी तरह साइंटिफिक हो, ऑब्जेक्टिव हो। साहिल की बेरहमी को देखते हुए निक्की के परिवार ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।